बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी पार्ट 2 एफएससी के एमसीक्यूज़ जो ना वो करने जा रहे हैं। और ये एमसीक्यूज़ आपको बोर्ड पेपर्स, एमडीकैट टेस्ट और एंट्री टेस्ट इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और आज हम 251 से 300 तक के जो एमसीक्यूज़ सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है वो इस वीडियो लेक्चर में करेंगे क्लियर। तो इसमें 251 वाला जो एमसीक्यू है हमारे पास, देखिए वो क्या है। जीन्स डेट अफेक्ट ग्रोथ रेट इन ह्यूमंस आल्सो इन्फ्लुएंस। वो जीन्स जो ह्यूमन ग्रोथ रेट को अफेक्ट करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को, हाइट को, वेट को या दोनों को। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। 252 है जी। PA लेविने वाज एम्ब्रियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट या माइकोलॉजिस्ट या बायोकेमिस्ट। ये क्या था? तो ही वाज बायोकेमिस्ट। क्रेटिनिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम मसल। किस मसल से ये प्रोड्यूस होता है? ग्लाइकोजन, क्रेटीन या क्रिएटिन कार्बोनेट। तो इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम क्रिएटिन। पॉपुलेशन ऑफ ओनली वन स्पीशीज इज। सिर्फ एक स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन होती है उसको हम मोनोस्पीशीज़ कहते हैं, या कि सब कल्चर कहते हैं, या मोनोकल्चर्स कहते हैं, या टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इट इज़ मोनोकल्चर। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी इज एन। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है या वाई लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है या वाई लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। तो इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है 256 एंड फॉर दिस ट्राइसोमी 13 इज़ इन। किस में होती है जी ये? मुख्तलिफ है हमारे पास, डाउन, पटाओ, एडवर्ड या मेटाफेल। तो इट्स आंसर इज दिस। 257 एफ स्टीवर्ड वाज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, zoologist या botanist। तो ही वाज botanist। विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसर्स। कौन से इनमें से दो प्रोड्यूसर्स हैं? प्लांट्स एंड फाइटोप्लांक्टन, प्लांट्स एंड कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स एंड फाइटोप्लांक्टन है या फाइटोप्लांक्टन एंड हर्बीवोर्स है। तो फर्स्ट वन इज प्लांट्स एंड फाइटोप्लांक्टन जो ना ये हर्बीवोर्स हैं। नेक्स्ट वन इज डैश मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में कौन सी मेरिस्टम्स मौजूद होती हैं? एपिकल, लेटरल या इंटरकैलरी। तो these आर लेटरल। तो 16 पाकिस्तान डैश इज़ द एनिमल नियरर टू एक्सटिंक्शन। पाकिस्तान में कौन सा जानवर है जो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब है? चीता, गेवियल, इंडस डॉल्फिन। और तो इंडस डॉल्फिन जो है ना वो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब है। हु फाउंड द ऑर्डर इन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में जो ऑर्डर था वो किसने फाइंड किया? लायल ने, लमार्क ने, क्वियर ने या लीनियस ने। तो ही वाज लीनियस। नेक्स्ट वन स्टूडेंट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है 262 और 262 है जी हमारे पास। द रेडियस एंड अल्ना एट देयर डिस्टल एंड फॉर्म मल्टी स्टेज जॉइंट विद 8 रिस्ट बोन्स कॉल्ड। अल्ना और जो रेडियस है अपने डिस्टल एंड पे एक मल्टी स्टेज जॉइंट बनाते हैं, जिसमें साथ ही 8 रिस्ट बोन्स भी होती हैं। और उनको हम क्या कहते हैं? विसल्स बोलते हैं, या फिर टार्सल्स बोलते हैं, या कार्पल्स बोलते हैं। तो दोज आर कॉल्ड कार्पल्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल नर्व्स आर एब्सेंट इन। किन में नहीं होती हैं ये दोनों नर्व्स? प्लेनेरिया में या हाइड्रा में। तो हाइड्रा में ये नहीं होती। When a grain has two alleles, जब किसी ग्रेन की 2 alleles होती हैं रेड पिगमेंट के लिए, तो उसका कलर क्या होगा? पिंक, लाइट रेड या डार्क रेड। तो इट विल बी पिंक। द पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस इज टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग अ। टेस्ट क्रॉस का जो पर्पस होता है वो हमने जीनोटाइप को टेस्ट करना होता है, ऐसे इंडिविजुअल की जो शो कर रहा हो क्या रिसेसिव जीनोटाइप या डोमिनेंट फिनोटाइप या फिर हेट्रोजाइगोट या नन ऑफ देम। तो इट्स आंसर इज डोमिनेंट फिनोटाइप, ये हो जाएगा जी। क्रैम्प इज़ आल्सो नोन एज। क्रैम्प को हम क्या कहते हैं?
टेटनी बोलते हैं, या कि फिर मसल फैटिक बोलते हैं, या टेट्रिक कंट्रैक्शन बोलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड टेटनिक कंट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी एमसीक्यूज क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इट इज़ 267 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट ऑब्टेन रेडीमेड फूड फ्राम अदर्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते और वो दूसरे जो ना वो दूसरों से हासिल करते हैं बना बनाया, उनको क्या कहेंगे हम? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहेंगे, या फिर सेकेंडरी टर्शरी कहेंगे, या ओनली प्राइमरी कहेंगे, या कंज्यूमर्स कहेंगे। तो दोज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। टीचर मैच वाज बॉटनिस्ट था, जोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, या फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, तो ही वाज अ बॉटनिस्ट। द लोकेशन ऑफ टंड्रा इकोसिस्टम इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में टंड्रा इकोसिस्टम की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? खानपुर में है, नॉर्थ कलात में है, या सवात में है, या हिंदू कश में है? तो इट इज़ इन हिंदू कश। डैश न्यूरॉन्स फ्रॉम सोमैटिक नर्वस सिस्टम, डैश न्यूरॉन्स फॉर्म सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन सी न्यूरॉन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं? सेंसरी है, मोटर है, इंटर है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो मोटर न्यूरॉन्स जो है ना वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं, यू नो। डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन इज़ कॉल्ड एज, डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन को हम क्या कहते हैं? तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड पायरोलाइसिस। एट रेस्ट 1 और 5 द लैक्टिक एसिड इज़ ब्रोकन अरोबिकली। रेस्ट पे जब हम होते हैं तो 1/5 लैक्टिक एसिड जो है ना वो अरोबिकली ब्रोक हो जाता है, और उसकी एनर्जी यूज़ होती है टू चेंज रिमेनिंग 4 और 5 लैक्टिक एसिड इनटू, किस में चेंज करने के लिए यूज़ होती है? ग्लूकोज में, सक्रोज में, लैक्टोज में, या ये सब होंगे तो इट इज़ यूज टू चेंज लैक्टोज। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी 273। ग्रोथ इज़ डैश प्रोसेस। ग्रोथ किस किस्म का प्रोसेस है ये हमने बताना है। रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या इनमें से कोई भी नहीं, तो इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो फिर वापस नहीं वो चीज़ जा सकती। ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो इज़ द सेम इन केस ऑफ, किस केस में दोनों सेम होते हैं? तो दोज आर सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इसका आंसर आप कर लेंगे स्टूडेंट्स। आर्थराइट्स कवर्स ओवर डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजेनरेटिव डिजीज़। आर्थराइट्स कितनी डिफरेंट टाइप की इन्फ्लेमेटरी डिजेनरेटिव डिजीज़ को कवर करती है? 10, 40, 100 या 10,000। तो इट कवर्स 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ब्रासिका बिलोंग्स टू, ब्रासिका का ताल्लुक किसके साथ है? हाइड्रोफाइट के साथ है, ज़ीरो के साथ है, मीज़ो के साथ है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इट बिलोंग्स टू मीज़ोफाइट्स। लोकेशन ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसकी लोकेशन क्या है? मियाँ वाली है, वज़ीरिस्तान है, कागान है, या फिर मालम जब्बा है? तो इट इज़ इन वज़ीरिस्तान। ACTH इज़ सिक्रेटेड बाय, ACTH किसके ज़रिए सिक्रेट होता है? LH से, या मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है? तो इट इज़ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन MCQs है हमारे पास स्टूडेंट्स 279, और इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है। when लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट, जब लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस अ स्टेबल सिस्टम, एक स्टेबल सिस्टम को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जिसमें वो मटेरियल्स को एक्सचेंज भी करते हैं विद फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ एनर्जी भी उसमें होता है। इट फॉर्म्स, तो वो क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट बनाते हैं या इकोसिस्टम बनाते हैं? तो इट दे फॉर्म इकोसिस्टम। रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्या हैं? वाइवीपारस हैं, और वो वाइवीपारस हैं या ओवीपारस हैं? तो दे आर विवीपारस। एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज किस में मौजूद होती हैं? प्लाज्मा में, सेरम में, ब्लड में? तो दे आर प्रेजेंट इन सेरम। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सेलरा, सेलरा का फाउंडर कौन है? हॉपकिंस है, मोलिस है, वेंटर है? तो ही इज़ वेंटर। ऑक्सीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ रूट्स के लिए होते हैं,
तो यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। 284 है सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर 5 वर्टिब्राई प्रेजेंट इन द सैक्रम जो है ना वो बनता है किन के मिलने से 5 वर्टिब्राई एंटीरियर 5 वर्टिब्राई के मिलने से बनता है, जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, नेक में होते हैं, ट्रंक में होते हैं, या फिर पेक्टोरल रीजन में होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी नहीं जिसमें वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 285 है। इन कैट्स में जो ना वो डोमिनेंट जो अलील होता है W नॉट ओनली मेक्स फर प्योर, वो सिर्फ फर ही नहीं बनाता बल्कि प्योर वाइट, उसको प्योर वाइट नहीं बनाता, बट आल्सो कॉजेज, देखो उसमें किस चीज़ की वजह बनता है, ब्राउन कलर की वजह बनता है, या टॉलनेस की या डेफनेस की, तो इट कॉजेज डेफनेस इन इट। ओलिक एसिड इज़ अ फैटी एसिड है, ग्लाइकोजन फॉर्म है, या सैचुरेटेड अमाइनो एसिड है, या फिर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इट इज़ मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। रोलर इज़ द एबिलिटी विच इज़ ड्यू टू अ, रोलर एक एबिलिटी है जो किसकी वजह से होती है, सिंगल रिसेसिव जीन की वजह से होती है या सिंगल डोमिनेंट जीन की वजह से होती है, तो इट इज़ ड्यू टू सिंगल डोमिनेंट जीन। 288 है जी, द कलर ऑफ सॉइल ऑफ टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट इज़, टेम्परेट डिसाइडस जो फॉरेस्ट हैं उनमें जो सॉइल का कलर है वो क्या होता है, ब्लूइश ब्राउन होता है, या ब्लैकिश ब्राउन होता है, या ग्रेइश ब्राउन होता है, तो इट इज़ ग्रेइश ब्राउन। हिंज जॉइंट इज़ द टाइप ऑफ हिंज जॉइंट है ना वो किसकी टाइप है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की, या फ्रीली मूवेबल जॉइंट की, या इमूवेबल की, तो इट इज़ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। डीएनए थ्रेड्स जो होते हैं केमिकली कट इनटू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस इन, उनको डिफरेंट साइजेस के हम पीसेस में कट कर लेते हैं केमिकली, किन में, सांगर्स मेथड में, या सैनफर्ड्स मेथड में, या मैक्सम गिलबर्ट के मेथड में, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये बताना, तो मैक्सम गिलबर्ट के मेथड में हम ये काम करते हैं। 291 इज़ डेवलपिंग सीड्स। डेवलपिंग सीड्स जो होते हैं आर नॉट ओनली अ रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन्स एंड डैश, किस चीज़ का रिच सोर्स नहीं होते ऑक्सीजन्स के साथ, जिब्रेलिन्स का, या फिर इथीन का, या साइटोकाइनिन्स का, या ए और सी दोनों का। तो ये आपने बताना, तो दे आर नॉट द, स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा ए और सी आ जाएगा, क्योंकि इसका भी नहीं होते और इसका भी नहीं होते सोर्स, और इसका भी नहीं होते ऑक्सीजन के साथ साथ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन juxtamedullary nephrons additional capillaries extend down to form a loop of vessels called, juxtamedullary nephrons में additional जो capillaries होती हैं वो जब extend होती हैं नीचे की तरफ, तो form a loop of vessels, तो loop of vessels बनाती हैं, तो उस loop of vessels को हम क्या कहते हैं, loop of Henle बोलते हैं, या वाजा रेक्टा बोलते हैं, या वाजा डिफरेंशिया बोलते हैं, या के मेडुला बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इट्स आंसर इज वाजा रेक्टा। 293 द एग्जाम्पल माइक्रोन्यूट्रिएंट इज, माइक्रोन्यूट्रिएंट एग्जाम्पल है मोलिब्डेनम की, यानी इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सल्फर है, वाटर है, या इनमें से कोई भी नहीं, तो मोलिब्डेनम ये एक जो मेटल है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। फेमर इज़ द प्रॉक्सिमल बोन, फेमर यू नो प्रॉक्सिमल बोन है विद द हिप बोन, और हिप बोन के साथ ये क्या बनाती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, या फिर हिंज जॉइंट बनाती है, या दोनों ही बनाती है, या इनमें से कोई भी नहीं बनाती, तो इट फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हेट्रोजाइगस, इनमें से हेट्रोजाइगस कौन सा है, कैपिटल आर आर एंड स्मॉल आर आर, या दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं, तो यू नो ये दोनों होमोजाइगस हैं, तो इसका मतलब है ये हो नहीं सकता, तो नॉन ऑफ देम ही होगा। सेल सस्पेंशन कल्चर्स ऑफ डिजिटलिस लैनेटा प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है जी, कोनेन, डिजिटॉक्सिन, या पोलोड्रिन, या इनमें से कोई भी नहीं है, तो इट प्रोड्यूस डिजिटॉक्सिन। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास 4 रह गए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं वो क्या हैं। 297 है हमारे पास, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि जी रोडेंट्स जो हैं ये एग्जांपल हैं किसकी, डिजिटिग्रेड की हैं या प्लांटिग्रेड की हैं, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ डिजिटिग्रेड।
ड्यूरिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान इनर मेम्ब्रेन सरफेस बिकम्स मोर, इनर मेम्ब्रेन सरफेस ज़्यादा हो जाती है। क्या ज़्यादा हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव? तो यहाँ पहले हाईली नेगेटिव होती है फिर पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव हो जाती है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स रिकॉर्डेड इज, नर्व इम्पल्स की जो मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो कितनी है? 120 मिलीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड। इट इज़ रिकॉर्डेड इन मिलीमीटर पर सेकंड एंड 120। नॉरपेनेफ्राइन इज, ये स्टेरॉइड है या एंजाइम है या प्रोटीन है? तो इनमें से ये स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। तो ये आज हमारे 300 तक MCQs कंप्लीट हो चुके हैं और अब सिर्फ थोड़े से MCQs रह गए हैं। एक वीडियो और में ये सारे कवर हो जाएंगे। तो ये सारे MCQ स्टूडेंट्स अगर आप कर लेते हैं तो आपके एंट्री टेस्ट, MDCAT टेस्ट और बोर्ड का कोई भी पेपर है वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। आप इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसका करने का तरीका यही है कि वीडियो को बार बार वॉच करें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।